अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भेजा जबकि रसूलों की आमद का सिलसिला रुका हुआ था और सारी उम्मतें मुद्दत से पड़ी सो रही थी। फितने सर उठा रहे थे, सब चीजों का शहराजा बिखरा हुआ था और जंग के शोले भड़क रहे थे। दुनिया बेरौनक व बेनूर थी और उसकी फरेबकारियां खुली हुई थी। इस वक्त उसके पत्तों में जर्दी दौड़ी हुई थी और फलों से नाउमीदी थी। पानी जमीन में तहनशी हो चुका था। हिदायत के मीनार मिट गए थे। हलाकत व गुमराही के परचम खुले हुए थे और दुनिया वालों के सामने कड़े तेवरों से दुनिया तेवरी चढ़ाए हुए नजर आ रही थी। उसका फल फितना था और उसकी ग़िज़ा मुर्दार थी। अंदर का लिबास खौफ और बाहर का पहनावा तलवार था। खुदा के बंदो, इबरत हासिल करो और उन बदआमालियों को याद करो जिनके नताइज में तुम्हारे बाप भाई जकड़े हुए हैं और जिन पर उनसे हिसाब होने वाला है। मुझे अपनी जिंदगी की कसम, तुम्हारा जमाना उनके जमाने से ज्यादा पीछे नहीं है और ना तुम्हारे और उनके दरमियान सदियों और जमानों का फासला है। अभी तुम उस दिन से ज्यादा दूर नहीं हुए कि जब उनके सुल्बों में थे। खुदा की कसम, जो बातें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कानों तक पहुंचाई, वही बातें मैं तुम्हें आज सुना रहा और जितना उन्हें सुनाया गया था उससे कुछ कम तुम्हें नहीं सुनाया जा रहा। और जिस तरह उस वक्त उनकी आंखें खोली गई थी और दिल बनाए गए थे, वैसे ही आंखें और वैसे ही दिल इस वक्त तुम्हें दिए गए हैं। खुदा की कसम, उनके बाद तुम्हें कोई ऐसी नई चीज नहीं बताई गई है जिससे वो ना आशना रहे हों और कोई खास चीज नहीं दी गई जिससे वो महरूम थे। हाँ, एक ऐसी मुसीबत तुम्हें पेश आ गई है जो उस ऊंटनी की मानिद है जिसकी नकेल झोल रही है और तंग ढीला पड़ गया है, जो कहीं न कहीं ठोकर खा के गिर जाएगी। देखो, इन फरेब खुर्दा लोगों की ठाट बाट तुम्हें वरगला न दे, इसलिए कि ये एक फैला हुआ साया है जिसका वक्त महदूद है।